नेक्स्ट रीडिंग का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट? दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे एक क्वेश्चन पूछता है पार्ट ए में, यानी कि ग्रामर के सेक्शन में आपको बिट नंबर 5 आता है। इससे या तो वो पूछता है कि कॉन्सेप्ट क्या है डिसीजन मेकिंग का, या फिर वो आपको स्टेप्स पूछता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन। Okay, so your most repeated question है and you can easily score 4 marks in part A. Okay, now let us understand what is decision making. What are the essential steps involved in decision making? The decision making process is a method of gathering information, assessing alternatives and making a final choice with the goal of making the best decision possible. A person makes timely and well considered decisions is more successful than others. Some decisions are simple and straightforward, and some decisions are complex with risky consequences. When the decisions are complex and risky, then the decision making skills come into consideration. तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं और हम चेकआउट करते हैं कि इसके अलावा और क्या चांसेस है करने के। हम ऑल्टरनेटिव्स को चेकआउट करते हैं और फिर हम एक फाइनल चॉइस करते हैं ताकि हम एक बेस्ट डिसीजन ले सके कोई भी मैटर में। और एक पर्सन जो कि वक्त रहते वेल कंसिडरेट डिसीजंस लेता है, यानी कि सोच समझ कर डिसीजंस लेता है, वो दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल होता है लाइफ में। कुछ डिसीजंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस जो है वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, उनमें रिस्क होता है, उनकी हालात में रिस्क होता है। तो जब ऐसे डिसीजंस आते हैं लाइफ में, तभी आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो मैटर करते हैं, दे कम इनटू कंसिडरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है? तो एक इफ़ेक्टिव और अच्छा डिसीजन मेकर बनने के लिए पहला स्टेप है क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट. Establish the objective, identify the decision that needs to be made. When the problem is clearly defined, you then have more information to come up with the best decision to solve the problem. तो पहले स्टेप में हमने देखा कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर दे। सबसे पहले तो हमें हमारा गोल पता होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। फिर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या फ़ैसला है जो हमें लेना है। जब हमें प्रॉब्लम जो है वो क्या है वो क्लियर हो जाएगी, फिर हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि हम बेस्ट डिसीजन ले सकें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नंबर 2, generate good alternatives. When you generate alternatives, you force yourself to dig deeper. Effective decision making requires information from many different sources. Gathering information helps to identify different solutions to problems. तो स्टेप 2 में हमने देखा कि हमें अच्छे alternatives होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर हम ये फैसला नहीं ले सकते तो हमें इससे बेहतर और क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए। तो जब हमारे पास अच्छे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तब हम और गहराई में जाकर उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन हो। जब हम अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। Explore the alternatives. This requires looking for many different solutions for the problem at hand. You need to evaluate the feasibility, risk and implications. तो हमें explore करने होंगे उन अलग अलग रास्तों को, क्योंकि जब हम अलग अलग solutions को explore करते हैं, जानते हैं, तब हमें पता लगता है कि इस प्रॉब्लम को at hand हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन किस चीज़ का? फिजिबिलिटी का, यानी कि इस काम को करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, इस काम में कितने रिस्क है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, यानी कि फ्यूचर में ये फ़ैसला लेने से क्या असर होगा। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, तब जाकर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, चूज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. Sometimes the right decision is not one of the alternatives, but a blend of a few alternatives. Effective decision making involves creative problem solving and thinking out of the box. So you should not limit to clear-cut options. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें जितने भी alternatives मिलते हैं उसमें से हमें best alternative choose करना होगा, क्योंकि कभी कभी जो सही फैसला होता है वो alternatives में हमारे पास नहीं बताता है।
ओके हमें हमारी चॉइसेस में वो चीज़ नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारी चॉइसेस को मिलाकर एक नया ऑल्टरनेटिव बनता है। और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हम क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचें और हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, यानी कि अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाकर सोचना है। हमें सिर्फ ऐसा फैसला नहीं लेना जिसमें बस सामने के ऑप्शंस पड़े हुए हैं, बस उन्हीं ऑप्शंस में से हमने कोई एक चीज़ को चूज़ कर लिया और बस निकल पड़े। नहीं, हमें बॉक्स के बाहर जाकर सोचना होगा, हमें प्रैक्टिकली भी सोचना होगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं या फिर इसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। Check your decision. Make sure that your process has been thorough and ensure that no errors are crept into the decision making process. तो अब जब फैसला ले लिया है, अब डिसीजन को चेक करो कि थरोली चेक करो, इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, कि कुछ एरर तो नहीं होगा इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये सारी चीज़ें हमें चेकआउट करनी है। Sixth one, communicate your decision and take action. Once you have made a decision, it's important to explain it to the stakeholders or team. Explain why you chose this decision. Give clear and more information. So एक बार जब हम फैसला ले लेते हैं तब ये ज़रूरी है कि हम हमारे फैसले के बारे में हमारे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, या फिर अगर स्टेक होल्डर्स है तो उन्हें इन्फॉर्म करें और उन्हें ये चीज़ एक्सप्लेन करें कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया है। उन्हें भी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दें डिसीजन मेकिंग स्किल के बारे में। When you provide information about risk and projected benefits, the more likely people are to support them. यानी कि जब आप इन्फॉर्मेशन देते हो लोगों को कि इस फैसले को लेने से क्या रिस्क होंगे और इस फैसले के क्या फ़ायदे होंगे, तब जो है लोग आपके डिसीजन को सपोर्ट करने लगते हैं। Decisions are insufficient information and analyses are likely to lead to trouble in the future. Hence, it is good to consider all perspectives and hear out all opinions before arriving at a conclusion. Once a decision is made, we should have the courage to live with it or even modify or change it. Decisions लिए जाते हैं तो ये sufficient नहीं होता, यानी कि बस नहीं होता उसकी information and उसकी जो analysis होते हैं, यानी कि जो detailed explanation होती है, वो भी कभी कभी काफ़ी नहीं होती और फ्यूचर में ट्रबल ला सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, समझें और फिर ही एक कंक्लूजन पर आए, फिर ही एक फ़ैसले पर आए, बिकॉज दूसरों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो इंसान दूसरों से सलाह मशवरा कर ले तो वो इंसान बच जाता है। कभी भी सिर्फ अपने फ़ैसले पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आप एक बार फ़ैसला ले लेते हो तो आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस फैसले के साथ जी सको या उसे बदल सको। अब आपको एक सिचुएशन दी गई है, दैट इज सिचुएशनल एनालिसिस। यू हैव डिसाइडेड टू कम टू हैदराबाद फ्रॉम योर विलेज और टाउन फॉर हायर स्टडीज़। वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज़ यू वांट टू गेट अ जॉब हियर, बट योर पेरेंट्स वांट यू टू गो बैक होम। What will help you to make the right decision in this context? What steps should you follow to arrive at this decision? How will the decision affect your future? So अब यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि आप जो है वो हैदराबाद आने की सोच रहे हो आगे की पढ़ाई के लिए, और एक बार आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में आपको जॉब करना है, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वापस विलेज को आ जाओ। इस सिचुएशन में, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या हेल्प करेगा एक सही फ़ैसला लेने के लिए? क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एक सही फ़ैसला पे आने के लिए? एंड आपका जो फ़ैसला है वो आपके फ्यूचर के ऊपर किस तरह अफेक्ट करेगा? तो अब जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, 7 स्टेप्स, वही 7 स्टेप्स है डिसीजन मेकिंग के। ओके, एंड वो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द डिसीजन दैट नीड्स टू बी मेड, यानी कि आप सबसे पहले तो फैसला पहचानो कि क्या फ़ैसला आपको लेना है। स्टेप नंबर 2, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू फाइंड आउट डिटेल्स ऑफ द प्लेस यू वांट टू गो टू सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अकोमोडेशन। यानी कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप हर चीज़ की डिटेल निकालो, हर जगह की डिटेल निकालो, आपकी सेफ्टी है या नहीं, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए प्लेस है या नहीं, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप नंबर 3, इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी, रिस्क एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि आपको इवैल्यूएशन करना होगा, नापतोल करना होगा कि ये जो आप फैसला ले रहे हो वो कितना ज़्यादा फिजिबल है, यानी कि इस फैसले को लेना कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल है, इसमें कितने ज़्यादा रिस्क है, फ्यूचर में आपको क्या इम्कान आएंगे, यानी कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आपकी लाइफ में। देन स्टेप नंबर 4, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम टू योर फ्रेंड्स, शेयर योर व्यूज़ एंड सीक सजेशंस, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी राय जानो, उनसे भी मशवरा लो एंड उनसे भी सजेशंस लो, उनकी भी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दो आप। ओके, खाली अपने डिसीजन पर मत रहो फोकस्ड।
स्टेप नंबर 5, थिंक ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स वंस यू हैव डिसाइडेड, यानी कि एक बार जब आप फैसला ले लेते हो उसके बाद में आपको रिस्क देखना है कि इस फैसले में रिस्क कितने हैं, इस फैसले के फ़ायदे कितने हैं जो कि आपने लिए हैं। स्टेप नंबर 6, बी केयरफुल टू हियर ऑल द ओपिनियंस बिफोर कमिंग टू अ फाइनल कंक्लूजन, यानी एक बार फाइनल फैसले पे आने से पहले आप सब की ओपिनियंस जान लो, सबका पर्सपेक्टिव, सबका नज़रिया जान लो, उसके बाद ही आप कोई फैसले पर आओ, फाइनल कंक्लूजन पर आओ। Then once the decision is made, you also should have the guts and grit to change the decision. You also should think about what are all the consequences you have to face once you decide, and also think twice about how it affects your future. तो एक बार जब आप फैसला ले लेते हो तब आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, वो गट्स होने चाहिए ताकि आप उस फैसले को आगे जाकर बदल भी सको। एंड आपको ये भी सोचना होगा कि आपके फैसले से फ्यूचर में आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्या हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है। एंड आपको दो बार सोचना होगा, थिंक ट्वाइस, कि आपका फ्यूचर कैसा होगा इस फैसले के बाद। सो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले सोच समझ कर पहले फ़ैसला लो, उसके बाद में आप अपने पेरेंट्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आप अपने आप को प्रूव करो कि आप में भी कोई काबिलियत है, आप में भी कोई बात है, एंड आप भी फ्यूचर में अपने फ़ैसले ले सकते हो